तो देखिए भाई, हमारे पास तो बात देखिए ये हो हमारे रही पास कि बात हो पहले रही कि मुझे क्या पहले करना है, मुझे क्या डेटा करना को है, ढूंढना डेटा है को ढूंढना है। और उसी डेटा को क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना जॉब नाम का एक वेरिएबल मैंने क्या करवा दिया है, डिक्लेयर करवा दिया है। अब मैं जाऊंगा हमारे किसके पास, जॉब वाले मॉडल क्लास के पास। ठीक है, जॉब वाले मॉडल क्लास के पास जाओ और वहां से क्या कर लो भाई, हमारे पास क्या करो, फाइंड और फेल नाम का क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है लारावेल का अपना। एक फंक्शन होता है हमारे पास सिर्फ फाइंड का, और एक होता है हमारे पास फाइंड और फेल दोनों। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मेरे को यहाँ पर, फाइंड के अंदर और फाइंड और फेल में डिफरेंस क्या है? बताया था मैंने पहले आप लोग को, क्या डिफरेंस होता है बताइएगा भाई दोबारा। भाई फाइंड क्या करता है, सिर्फ डेटा को ढूंढता है, डेटा मिला तो सही, वरना वो क्या करेगा, आपको नल दे देगा। मतलब कुछ ना कुछ वो आपको क्या करेगा, नल देगा, खाली नहीं देगा, वो बोलेगा नल है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास क्या लगा हुआ है, फाइंड और फेल लगा हुआ हो ना भाई, तो ये क्या करेगा, डेटा मिला तो सही, वरना क्या कर दो, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो, कुछ भी नहीं मिला मेरे। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करो, फाइंड करो किसको, हमारी आईडी। जो आपके पास आपके यूआरएल के अंदर से आईडी आएगी ना भाई, उसी को क्या करो, हमारे पास फाइंड करो। उसकी बिहाफ पे जो भी क्या मिली है हमारे को, जॉब मिली है ना भाई, उसी को क्या करो, यहाँ पर लाके हमारे पास कॉल करो। क्या कर दो भाई, हमारे पास जॉब को क्या करवा दो, हमारे पास अपडेट करवा दो। क्या करवा दोगे, हमारे पास जॉब को अपडेट करवा दोगे। ठीक है, और जो भी भाई हमारे पास जॉब अपडेट हुई ना, आप क्या करवा लोगे, यहाँ पर उसी जॉब को रिटर्न करवा लोगे। हो गया हमारे पास हमारा अपडेट वाला काम। तो एक दफा इसको देखना, आपने करा क्या, पहले आपने आईडी के ब्याह पे क्या करा, जॉब को फाइंड करा, जो भी आपको जॉब मिली उसी जॉब को आपने क्या करवा दिया, अपडेट करवा दिया, किसकी ब्याह पे, जो रिक्वेस्ट आपके पास यहाँ पर इनपुट से आई थी। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा डेटा अपडेट हो जाता है ना भाई, तो यहाँ पर क्या करवा दो, हमारे पास अपडेटेड का मैसेज शो करवा दो। ठीक है, बाकी काम हमारे पास वैसे का वैसे ही है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अपडेट वाला फंक्शन रेडी हो गया ना। अब हम आते हैं अपने एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास वहां पर फंक्शन रेडी नहीं था, हम लोगों ने वहां पर पहले फंक्शन रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, आप लोगों ने भी सेम ये काम करा था घर पे जाकर, जो मैंने कहा था भाई अपडेट वाला काम आप लोग खुद से करके लाना, सेम ही काम करा था? क्या करा था आप लोगों ने फिर, है? करा था नहीं करा था? मुझे तो नहीं लग रहा कि करा होगा घर पे जाकर ये काम। हुरिया, शक्ल क्यों छुपा रही है? अब भाई यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों ने डेटा को अपडेट करवाना है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अपडेट करवाने के लिए क्या आपके पास कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए? ऐसे ही हमारे पास अपडेट करवाने के लिए क्या हमारे पास कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। तो भाई मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अपना एक राउट क्रिएट करवा लेंगे। क्यों राउट क्यों क्रिएट करवाना होगा हमारे को भाई, बताइएगा। राउट क्यों क्रिएट करवाना है, मेरे साथ इस सवाल का जवाब देते हैं, राउट क्यों चाहिए मेरे को? फॉर्म को देखने के लिए राउट होगा, फॉर्म को सबमिट करने के लिए अलग राउट होता है हमारा, यही होता है हमारा। तो भाई यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, आप एक काम ही करो कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, यूआरएल के अंदर लिखा हुआ आ जाता है क्या, अपडेट जॉब, और क्या है हमारे पास, हमारी आईडी। भाई ये आईडी वाला आपने क्या करना है, पैरामीटर लाजमी क्या करवाना है, यहाँ पर दिलवाना है। नहीं करवाओगे तो क्या आएगा हमारे पास, एरर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, अपडेट जॉब के साथ हमारी क्या आ जाती है, आईडी अगर आ जाती है ना भाई, तो क्या करो, हमारे को लेके जाओ कहाँ पर, हमारे जॉब कंट्रोलर वाली फाइल के पास। ठीक है, क्या करो, हमारे को लेके जाओ। आपको क्या मिल जाएगी वहां पर, आपकी जॉब कंट्रोलर की फाइल के साथ आपको एक क्लास मिलेगी, और उस क्लास के अंदर क्या होगा हमारे पास, अपडेट फॉर्म का एक क्या होगा, फंक्शन होगा। अभी ये फंक्शन बना हुआ नहीं है हमारे पास, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं अपने राउट के नेम को, और क्या करोगे, अपने कंट्रोलर में आ जाओगे, जहां पर आपके पास आपका इंसर्ट वाला फंक्शन खत्म हो रहा हो ना भाई, उसी के फौरन बाद क्या कर लोगे, आप लोग अपना एक और फंक्शन बनाओगे। फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, अपडेट फॉर्म। ये क्या करेगा, हमारे को रिटर्न कर देगा क्या, हमारा एक अदद व्यू, और व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास, अपडेट। अपडेट नाम का कोई व्यू बना हुआ है? नहीं बना हुआ, बना लो। ठीक है, कमांड क्या है हमारे पास, PHP आर्टिसन मेक कॉलन व्यू, व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास, अपडेट नाम होगा। ठीक है, हमारे पास हमारा व्यू रेडी हो गया। अब जब मेरे पास मेरा व्यू रेडी है, तो भाई अब आपने पता करना क्या है, करना ये है कि आपके पास वो जो डेटा फेच होकर आ रहा है ना भाई, आप उसी वाली फाइल के पास आओ। यहां पर लाके आपके पास क्या होगा, एक और TH आएगा। इस TH में मैं क्या रखवा लूंगा, एक्शन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक OTD आ जाएगा। TD के अंदर क्या चाहिए हमारे को, क्या चाहिए हमारे को TD के अंदर भाई,
एंकर टेक चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा एंकर टेक? नहीं चाहिए होगा भाई? चाहिए होगा ना हमारे को। यहाँ पे क्या लिखा होगा हमारे पास? एडिट का बटन होगा, और इसकी जो हाइपर रेफरेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास? एक अदर राउट कॉल होने वाला है। क्या आपने ये वाला राउट बनाया? आपने डेटा को, फॉर्म को देखने के लिए राउट बनाया? ये राउट। लेकिन इस राउट को आपने नेम पास नहीं करा होगा, ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आके राउट को एक नेम पास कर लेंगे। इसका हम यहाँ पर नेम क्या रखवा लेंगे भाई? अपडेट फॉर्म। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी वाले नेम को कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, फेच वाली फाइल में आते हैं, और यहाँ पर लाके हम क्या कर लेंगे, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करवा लेंगे। ठीक है। काम हो गया हमारा? हो गया काम हमारे पास यहाँ पर? बता दें भाई? भाई ये एंकर टेक में आपने क्या करना है, अपना राउट का नाम दे दिया, एडिट फॉर्म। अब मुझे बताइएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास ये काम खराब तो नहीं होने वाला? सेट है काम हमारे पास। मेथड गेट लगेगा, पोस्ट लगेगा? गेट लगेगा लाजिम, आते बटन पे क्लिक हो रहा है, इसके अलावा कोई मसला तो नहीं है हमारे पास यहाँ पर? बना हुआ है ना अपडेट के लिए राउट, बना हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्म को देख रहे हैं। तो मुझे बस ये बता दें कि कोई मसला तो नहीं है फॉर्म के राउट के अंदर हमारे पास? सही है बिल्कुल। आपके पास वो जो कंट्रोलर बना हुआ है, कंट्रोलर के अंदर जो आपके पास फंक्शन है, उसमें कोई मसला तो नहीं है हमारे पास? नहीं है मसला? ठीक है। आप अपने ब्राउजर पे आओ, आपने पेज को रिफ्रेश करा, यार मसला आएगा। आप बोला कोई मसला नहीं, लेकिन आधा मसला आ रहा है। हम्म। बताएं भाई, मसला आ गया? आप तो बोले कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला तो आ गया हमारे पास। अब क्या मसला है, कौन हल करेगा इसको? जिसने हल कर दिया ना, मैं बोलूंगा उसको लारा बिला भाई। करें। एक्शन में आईडी कहाँ से आ गई? देखिए भाई, क्या मसला है आपके सामने है, मैं आपको मसला बताता हूँ भाई। मसला इस वाली फाइल में। स्टार्ट में यूआरएल देखिए। नहीं ना। हाँ देखो हाँ। हाँ भाई, मेरा किसी को मतलब है? अबे भाई, स्लेश का मसला ही नहीं है। चलो, यहाँ पर तुम्हारे बोलने पे मैंने क्या कर दिया, स्लेश भी डाल दिया। चलो, डाल दिया स्लेश मैंने। मसला वहीं का वहीं रख करेगा, हमारा मसला हल नहीं होने वाला। मसला हल नहीं होने वाला। भाई आपने यूआरएल के अंदर आईडी का बोला हुआ है, भाई मुझे आईडी चाहिए, बोला हुआ आप लोगों ने आईडी का। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब आप उस राउट को यहाँ पर कॉल करवा, आप उसको आईडी प्रोवाइड कर रहे हो? मुझे बताया ना सर, ये मसला है भाई। हम क्या बोल देंगे, आप एक काम में कर लो ना, डॉलर, जो हमारे पास जॉब है ना भाई, जॉब के अंदर से क्या करो, हमारी आईडी को भी आगे भेजो। ठीक है ना? अब ये जो भी आईडी है ना भाई, हम जिस बटन पे क्लिक करेंगे उसी की क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर आईडी आएगी। अब आप यहाँ पर पेज रिफ्रेश करो, आपका मसला हल। कोई मसला नहीं है हमारे पास। ये इशू था बस। अब आप यहाँ पे देखें, मैं बटन पे क्या कर रहा हूँ, माउस लेके जा रहा हूँ, आईडी आ रही है हमारी 2। मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, आईडी आ रही है हमारे पास 1। बस हमने क्या करवाना थी, आईडी को बाइंड करवाना था हमारे बटन के साथ, जो कि हो चुका है। आपने क्या करा, बटन पे क्लिक करा, रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने क्या करा, आपको रिटर्न करवा दिया आपका अपडेट वाला पेज। ठीक है। फॉर्म नहीं है। आप लोगों ने क्रिएट के लिए फॉर्म बनाया हुआ है। इसी फॉर्म को कंट्रोल से कॉपी करो, अपडेट वाली फाइल के पास आ जाओ, यहां पर लगा, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करवा दो। ठीक है। और यहां पर भाई एक अच्छी सी हेडिंग भी पास कर दो, H1, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है। H1 में हम यहाँ पे क्या पास करवा लेंगे, फिलहाल के लिए अपडेट फॉर्म। ठीक है। चलें, हमारे पास हमारा फॉर्म आ गया।
ठीक है भाई। मसला क्या है? मसला क्या है? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर डेटा फिल हो रहा है जिसको हम अपडेट करवा रहे हैं। अब मुझे बताओ बेटा क्या करना है। अब बता दें क्या करना। लेकिन डेटा मंगवाओगे तो वैल्यू लगाओगे ना। डेटा कहाँ है आपका? डेटा कौन ला के देगा? हमारा कंट्रोलर। और कंट्रोलर के पास डेटा कहाँ से आएगा? एपीआई से आएगा। अब मुझे बता दें कि आप लोग किस तरीके से डेटा को फाइंड करो। अब मुझे बता दें। अब आपका टेस्ट है ये। बताओ जैन। ऊपर पीएचपी स्टार्ट हो गई ना जैन? कहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं? यहाँ पर। चलो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डेटा के नाम से, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा? है। एच टी टी पी बिल्कुल ऐसी होगा। एच टी टी पी क्या कर दो? गेट लगा दो। ठीक है। लगा दिया गेट हमने। हाँ। मुझे पहले एक बात बताओ, आप लोगों ने सिंगल रिकॉर्ड को फेच करवाने के लिए कोई राउट बनाया है क्या एपीआई के अंदर? आपने सिंगल रिकॉर्ड को गेट करवाने के लिए क्या एपीआई में राउट बनाया? आप यहाँ पर देखिए, आपने बोला हुआ जॉब को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, गेट कर दो, अपडेट कर दो, डिलीट कर दो, लेकिन सिंगल रिकॉर्ड मुझे चाहिए ना भाई। तो सिंगल रिकॉर्ड को निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर एपीआई में राउट है? नहीं है ना हमारे पास। तो भाई यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अपना एक और राउट बना देंगे, ठीक है। और ये राउट क्या होगा हमारे पास? ये गेट वाला राउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? पेज बाय आईडी, ठीक है, ये हमारा यूआरएल होने वाला है। और यहाँ पर भी भाई हमारे पास फंक्शन का नाम क्या होने वाला है? पेज बाय आईडी, ठीक है। ये फंक्शन क्या करूंगा भाई, फिलहाल मैं बनावा नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। कहाँ पे बनाऊंगा? हमारे एपीआई के जॉब कंट्रोलर के अंदर। और यहाँ पर आप आ जाओ, जहां पर आपके पास आपका अपडेट वाला फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, बना हुआ है, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, अपना एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से? फेच बाय आईडी के नाम से। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे से एक आईडी को रिसीव करवाएगा, ठीक है। उसको हम अपने वेरिएबल में रिसीव करेंगे। और यहाँ पर लाके हमें करना क्या है भाई, ऊपर वाला जो पार्ट है आपका अपडेट वाला, इसी को क्या करोगे आप, कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहां से आके इसी लाइन ऑफ कोड को कंट्रोल से कॉपी करा मैंने। यहां पर लाके आप लोगों ने उसको क्या करवा दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट करवा दिया। यहाँ पर भी देखो हमारे पास मैसेज वही आएगा। यहाँ पे मैं क्या करवा लूंगा, डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, डेटा ढूंढना है ना हमारे को, तो भाई एक काम ही कर लो, यहाँ से आके बस मुझे ये चाहिए। मुझे क्या करना है, बस मेरे को ये वाली लाइन चाहिए कि भाई देखो आईडी है हमारी। आईडी के ब्याह पे क्या होगा, हमारा डेटा फाइंड होगा। और फाइंड होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे को यहाँ पर डेटा में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये मैसेज आएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, कि आईडी की ब्याह पे हमारे पास क्या आएगा, सिंगल रिकॉर्ड फाइंड होकर आ जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर आके अपना ये वाला राउट भी क्या करवा लिया है, क्रिएट करवा लिया है, ठीक है ना। इसी वाले राउट को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल से कॉपी करा मैंने। कॉपी करने के बाद आप लोग अपने एमवीसी वाले प्रोजेक्ट में आ जाओ। यहाँ पर आपने क्या बोला, एच टी टी पी गेट, ऐसी है हमारे पास। एच टी टी पी गेट के अंदर क्या आएगी हमारे पास, हमारे एपीआई की रिक्वेस्ट आएगी। कौन सी रिक्वेस्ट आएगी भाई? उसी वाले पार्ट को क्या करोगे, ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये भाई हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हमने क्या करा, कंट्रोल वी से कॉपी करा। यहाँ पर लगे क्या कर देंगे, हम उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करवा लेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हमारा एंड पॉइंट आएगा, कौन सा वाला, वही वाला जो कि आप लोगों ने अभी अभी ये क्रिएट करा है, ठीक है। यहाँ पर लाके आप लोगों ने क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। अब यहाँ पर क्या कर लोगे, डॉलर आईडी। अब ये डॉलर आईडी है, ये कहाँ से मिलेगी आपको? आपके फंक्शन के अंदर से मिलेगी। अब ये मत बोलना सर ये फंक्शन के अंदर आईडी कहाँ से आ रही है। आप अगर अपने राउट को चेक करो कि आप लोगों ने यहाँ पर राउट को जब कॉल करा था, आप लोगों ने बटन के क्लिक के ऊपर आईडी को नहीं भिजवाया था। वही आईडी क्या होगी, आपके कंट्रोलर के पास आएगी। और कंट्रोलर क्या करेगा, उसी आईडी की बिहाफ पे आपके एपीआई के पास क्या करेगा, रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डबल डबल वो लगा हुआ है, इसको सेट कर लीजिएगा भाई। यहाँ पर सही है। अब भाई जरा यहाँ पर मैं आता हूँ, पेज को हमने अगर रिफ्रेश करा, बटन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, यानी कि भाई रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई, कोई भी हमारे पास एरर नहीं है। लेकिन जो रिक्वेस्ट की बिहाफ पे आपको वो जो डेटा मिले है ना आपके इस वाले वेरिएबल के अंदर, इस डेटा को आप क्या करवा लोगे, कॉम्पैक्ट करवा लोगे ना भाई। कहाँ पर करवा लोगे कॉम्पैक्ट, हमारे व्यू के साथ, ठीक है। हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब आप अपने फॉर्म के अंदर आ जाओ, और वो जो आपके पास वो जो इनपुट बना हुआ है ना भाई, उस इनपुट में क्या होता है हमारे पास, वैल्यू नाम का एक क्या होता है हमारे पास, एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हमने क्या बोल दिया, वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या आएंगे हमारे पास, बुलेट टेम्पलेट आ जाएंगे, डॉलर क्या है हमारा, डेटा। डेटा के अंदर से क्या निकाल दो, जी, टी आई टी एल ई, टाइटल निकाल दो। हो जाएगा हमारे पास काम।
टिक कर ले। और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा बेटा। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी नल। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी नल। हाँ भाई। बैठ। यहाँ पर मसला है। आपकी एपीआई में मसला है। एपीआई में कोई मसला है क्या? भाई आपकी आईडी के बिहाफ पे यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है। वो क्या कर रहा है, आपकी आईडी को ढूंढ रहा है, ठीक है। वो आपको क्या कर रहा है, डेटा ढूंढ कर दे भी रहा है, डेटा आपको मिल रहा है। अब जब आपको डेटा मिल रहा है, वो कहाँ पर रिसीव हो रहा है आपको? अपने यहाँ पर इस जगह पर मिल रहा है आपको डेटा। चेक करा आप लोगों ने? आप लोगों ने चेक करा कि भाई डेटा वाकई में मेरे पास आया नहीं आया? तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिटर्न करके चेक करते हैं डॉलर डेटा को। मसला क्या है वो आप इसका जवाब खुद बताओगे, सर ये मसला है यहाँ। ठीक है भाई। चले। मैं जरा आया बैक के ऊपर। मैंने करा पेज को रिफ्रेश। बटन पे हमने क्लिक करा। आपके सामने आपका डेटा आ गया। दिमाग में मसले का हल भी आ गया होगा फौरन से। हाँ, क्या मसला है ये एरर थोड़ी आ रहा है। ये स्ट्रिंग आ रही है। भाई एपीआई से आपका जो रिस्पॉन्स आया वो किस में आया है? स्ट्रिंग में आया है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा था जेसन के अंदर। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा हमारा। क्या कर लोगे यहाँ पर अगर आप लोग, कि भाई हमारे पास जो भी डेटा आया ना वो कैसे में आएगा, हमारे रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में आएगा। और हम क्या कर लेंगे यहाँ पर आकर, डॉलर डेटा को यहाँ पर कॉल करवाएंगे अगेन, और क्या बोल देंगे, भाई देखो जो भी हमारे पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स है ना भाई, उसी क्या कर दो। अरे यार, डॉलर रिस्पॉन्स उसको क्या कर दो हमारे पास, जेसन के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है। कहाँ पर? अच्छा, आर ई एस रिस्पॉन्स। आर ई एस रिस्पॉन्स, ठीक है। चले। अब देखिए भाई हमारे पास जो डेटा है वो जेसन फॉर्म में आ गया। बिल्कुल आ गया। अब इसके अंदर से मुझे जो है ना भाई क्या करना है, हमारा डेटा वाला एरे निकलवाना। तो उसके लिए हमने क्या करा था भाई, जेसन में आए थे। हमने यहाँ पर अपनी की पास कर दी इस तरीके से। चेक कर लें इसको दोबारा से। आ गया हमारे पास हमारा डेटा, जो कि मुझे चाहिए था। ठीक है। अब जब मेरे पास डेटा आ रहा है ना भाई, अब आप यहाँ पे क्या करो, इस वाली लाइन को रिमूव करो। और जो आप लोगों ने लाइन कमिट आउट करी उसको क्या कर दो, सेट करो। ठीक है भाई। अभी आप क्या करें, अपने पेज को रिफ्रेश करके चेक करो। अब वो बोल रहे हैं कि अनडिफाइंड प्रॉपर्टी टाइटल। अब है मसला है हमारे फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर आइएगा। यहाँ पर भाई देखो हमारे पास डेटा इस तरीके से कॉल नहीं होगा। हम बोलेंगे भाई देखो हमारे पास क्या आ रहा है, TITL, टाइटल आ रहा है। लिखा हुआ गया हमारे पास टाइटल। मसला कहाँ पर था, हमारे कंट्रोलर के अंदर था। आप डेटा को क्या करवा रहे थे, जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करवाना भूल गए। ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास डेटा जेसन में कन्वर्ट हो गया ना। बाकी काम भी हमें इसी तरीके से करना है। हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू ही वाले पार्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद टेक्स्ट एरिया में आ जाओ। पेस्ट कर दो, हाँ उसके अंदर सेट करवाएंगे इसको। यहाँ पर भी पेस्ट करवा दो। पेस्ट करवा दो। पेस्ट करवा दो यहाँ पर भी। यहाँ पर भी पेस्ट करवा दो। पेस्ट हो गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी पेस्ट हो गया, और यहाँ पर भी हमारे पास पेस्ट हो। अच्छा, अब यहाँ पर भाई चेंजेस भी करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। चेंजेस क्या करनी है कि भाई देखो, टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू तो होती नहीं है। आप क्या कर लो, डायरेक्टली उसको सेट करवा लो। अब आप अपने इनपुट के पास आ जाओ। इनपुट में क्या है आपकी, सैलरी है ना भाई। तो आप ढूंढ किसको रहो वहां से, सैलरी को ढूंढोगे। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जॉब अंडरस्कोर टाइम। भाई ये हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम है, ये याद रखिएगा, अलग अलग मत करिएगा इसको। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कंपनी है अंडरस्कोर नेम आ जाएगा यहाँ पर। अगली चीज क्या है हमारी, DESIGNATI ऑन डेजिग्नेशन आ गई हमारी। और बता दें, डेट लाइन आ गई हमारी, और यूजर अंडरस्कोर ID आ गई हमारी। और क्या है हमारे पास यहाँ पर, टाइप अंडरस्कोर ID। बंद कर देना बाकी। और उसके पढ़ने से वापस आ गया। आपके हार्ड ड्राइव मिल गई भाई। अनडिफाइंड कंपनी नेम, कहाँ स्पेलिंग रहता है हमारी कंपनी नेम की, COMPANY। क्या है स्पेलिंग?
पहले ही बता दो भाई, पहले ही बता दो ना, COM कोमा पानी होता है। मैंने लिखा हुआ क्या है भाई, कोमा पानी लिखा हुआ है मैंने तो। ये मसला है ना हमारा भाई, COMPANY। अब ठीक है, आपकी हार्ड ड्राइव मिल गई। क्या करें? मुश्ताक बेटा और कोई यहाँ पे है। है यहाँ पे है। है अभी। उनको बोलेंगे इसकी जो ना हार्ड ड्राइव मिल गई, ये जो है ना करके देता है, वो करके देते हैं। हाँ भाई, हमारे पास यहाँ पर फॉर्म के अंदर डेटा फिल होकर आ गया। अब आपने क्या हुआ, स्पेसिंग के साथ आ रही है ना, स्पेसिंग के साथ आ रही है ना भाई। क्या हुआ, अच्छा 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 अच्छा, DESCRIPTR डिस्क्रिप्शन। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने फॉर्म सबमिट करा, सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी हमारे, कहाँ जाएगी हमारे, जॉब UPDAT, जॉब अपडेट वाली क्या जाएगी, फाइल के राउट के पास जाएगा। क्या राउट में कोई मिस्टेक है, एक ही नाम के दो राउट बने हुए हमारे, ऐसी है ना। तो भाई आप क्या कर लोगे इसका नाम, इसको भाई मैं फिलहाल एडिट कर रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ उसको, मैं राउट का नाम जॉब एडिट, उसके साथ क्या जाएगी हमारी ID जाएगी, और वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास एडिट वाला फंक्शन। भाई मैं काम उल्टा कर रहा हूँ, मैं गलती से उल्टा कर दिया, यहाँ पर इसका नाम होना चाहिए था एडिट, और यहाँ पर होना चाहिए था अपडेट। ठीक है ना, ये मैंने गलती कर दी, खैर बाद में देखेंगे इसको। फिलहाल इस राउट का कोई नाम नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करवा लोगे आप लोग, अपने राउट का एक नेम प्रोवाइड करवा दोगे, नाम क्या देगा हमारे पास, एडिट नाम रखवा लेंगे इसका भी, ठीक है। कॉपी करो इसको, कॉपी करने के बाद आप लोग अपने अपडेट वाले फॉर्म में आ जाओ, और यहाँ पर वो जो आप लोगों ने एक्शन में जॉब पोस्ट करा, यहाँ पे क्या कर लोगे आप लोग, उसको एडिट कर लोगे, और साथ साथ यहाँ पर आप लोग क्या बोल दोगे, डॉलर, क्या है हमारे पास भाई, डेटा, डेटा के अंदर से क्या आ रही है हमारी ID आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास काम सेट है, ठीक है। फॉर्म सबमिट होगा, रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी हमारे, इस वाले राउट के पास जाएगी, और यहाँ पर भाई पुट नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, पोस्ट लगेगा, क्या लगेगा, पोस्ट लगेगा, ठीक है। पुट वुट मत लगाना यहाँ पर पोस्ट लगेगा हमारा, ठीक है ना। अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ पर जाएगी, हमारे एडिट वाले फंक्शन के पास जाएगी, जो कि बना हुआ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाओ, और क्या कर लोगे, अपना एक अदर फंक्शन को रेडी कर लो, फंक्शन का नाम मैं रखवा लूंगा एडिट। एडिट के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी आपके पास चीजें आएंगी, डॉलर, ID आपके पास आ रही है, कोमा, और क्या आएगी आपके पास यहाँ से, रिक्वेस्ट। और जो भी रिक्वेस्ट आई आप क्या कर लोगे, उसको अपने वेरिएबल में रिसीव करवा लोगे, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, इसी वाली लाइन को क्या करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, यहां पर लाके क्या कर लेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे भाई हमारे पास जो मेथड होगा वो कौन सा वाला होगा, ये पुट होगा, क्योंकि अब डेटा क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। API में मेथड क्या होता है हमारे पास, पुट होता था अपडेट करने के लिए, ठीक है। पुट यहाँ पर लगा, हमारे पास हमारा एंड पॉइंट, बताएं क्या बना हुआ है। आप लोग अपने API वाले प्रोजेक्ट में आ जाओ, डेटा को अपडेट करने के लिए एंड पॉइंट क्या है हमारे पास, भाई टाइप अपडेट लिखो, यहाँ पर आप लिखो उसको जॉब अपडेट, ठीक है भाई। हमारे पास एंड पॉइंट क्या बना हुआ है, जॉब अपडेट बना हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाके उसको हमने कंट्रोल V से पेस्ट करवा दिया। अब आपने क्या बोला भाई, देखो हमारे पास क्या कर दो, हमारी रिक्वेस्ट को सेंड कर दो हमारे इस वाले एंड पॉइंट के ऊपर, किसकी ब्याह पे, हमारी ID की ब्याह पे, जो कि आपको क्या हुई है, यहाँ पर रिसीव हुई है। अब यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे को करना क्या है, डेटा भी तो भेजना है, और डेटा क्या है हमारे पास, आप लोगों ने क्रिएट करवाया था डेटा, यही चीज क्या करते हैं हम, कॉपी करी हमने, बल्कि पूरी चीज कॉपी करो ना यार, जब कॉपी करना ही है। भाई यहां से लेकर क्या कर लोगे, यहाँ तक का पार्ट आप लोगों ने कंट्रोल से कॉपी करा, नीचे लेकर आओगे, यहां पर लाके क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल V से रिप्लेस करवा लोगे, ठीक है। क्या हुआ कि भाई हमारे पास क्या कर दो, डेटा को भिजवा दो, कहां पर भिजवा दो, हमारे इस वाले एंड पॉइंट के ऊपर। और डेटा है क्या, वो डेटा आपके पास ये लिखा हुआ, अगर हमारे पास सक्सेसफुल हो जाएगा तो भाई हम अपने फेच वाली फाइल के ऊपर आ जाएंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम अपने दोबारा से फॉर्म के ऊपर ही आ जाएंगे, ठीक है। ये काम होने वाला है, हमारा डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। चल, अपने जरा लोग फॉर्म पे आ जाओ, मैं जरा बैक करूंगा इसको, पेज मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा, यहाँ पर भाई हमने क्या करा, एडिट पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारे पास टेस्ट, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डॉट नेट डेवलपर, ठीक है। आपने क्या करवा दिया, जॉब को पोस्ट करा, सॉरी अपडेट करा मैंने।
और अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जॉब क्या हो गई, अपडेट हो गई। आपने सिर्फ क्या करी, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करा, जॉब अपडेट किसने करके दी, आपको एपीआई ने करके दी, जो कि हम लोगों ने वहां पर क्या करा हुआ है, फंक्शन बना कर रखा हुआ है। हो गया हमारे पास काम। आखिरी काम रह गया बस, जल्दी से वो भी करवाते हैं, डिलीट वाला काम रह गया है। तो भाई हम अपने जरा वेलकम वाली फाइल पे आते हैं। हम क्या करते हैं, अपने एंकर टेक को अगेन कॉपी करेंगे। बटन का नाम क्या रखवा लूंगा मैं, डिलीट रखवा लूंगा मैं, ठीक है। और बता दें क्या होगा यहाँ पर, राउट बनेगा ना हमारे पास डिलीट के लिए। तो भाई आप एक काम ही कर लो, जरा यहाँ पर आ जाओ। आपके पास राउट रेडी नहीं है क्या? भाई यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप डिलीट, यहाँ पर क्या करना है हमारे को, जॉब डिलीट। रिक्वेस्ट जाएगी हमारे कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर क्या करेगा, डिलीट का फंक्शन कॉल करेगा, लेकिन फंक्शन का नाम नहीं, ठीक है। फंक्शन का नाम में क्या रखवा लूंगा भाई, डिलीट नाम रखवा लो फंक्शन का, सिंपल सा। और यहाँ पर मेथड क्या लगेगा हमारा, यहाँ पर लगेगा गेट का मेथड, ठीक है। चले काम हो जाएगा हमारा। आप क्या करो, अपने जरा फाइल के पास आ जाओ, वेलकम वाली फाइल के अंदर। आपने क्या करा हुआ है, अपने फंक्शन को नाम गलत दिया हुआ है। फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, डिलीट नाम है हमारा राउट का। उसके साथ क्या जाएगी, हमारी जॉब की आईडी जाएगी। और आईडी कहाँ पर रिसीव होगी, हमारे इस वाले पैरामीटर के अंदर। ये लेके जाएगा मेरे को मेरे डिलीट वाले फंक्शन के पास, जो कि अभी हमने बनाया बनी, इसको हम जल्दी से आकर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। अपना आप लोगों ने एक फंक्शन रेडी कर लिया, फंक्शन का नाम क्या हो गया हमारे पास, डिलीट। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे को आईडी दे देगा, ठीक है ना। और उसी आईडी को आपने करवाना है क्या है, डिलीट करवाना है, ठीक है ना भाई। तो ऊपर आ जाना जरा आप लोग। भाई यहां से जो ना क्या करोगे, इसी दोनों लाइन को क्या कर लो, कंट्रोल से कॉपी करो, नीचे लेकर आओ। यहाँ पर लाके हमने क्या कर दिया, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करवा दिया, ठीक है। हमारा जो HTTP गेट है उसकी जगह पे क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पर लगेगा हमारे पास डिलीट का मेथड, क्योंकि भाई डेटा क्या हो रहा है हमारे पास, डिलीट हो रहा है। और आपकी एपीआई का एंड पॉइंट सही बना हुआ है क्या, गलत है ना हमारा एपीआई का एंड पॉइंट। डेटा को डिलीट करवाने के लिए हमारा एंड पॉइंट क्या है, टाइप डिलीट है हमारे पास, ठीक है ना। भाई यहाँ पर लगेगा, क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल वी से रिप्लेस करवा लो। यानी कि भाई हमारे पास जो भी आईडी होगी वो क्या होगी, हमारे डेटाबेस के पास जाएगी। ऐसी हमारे पास डेटाबेस के पास जाएगी, कहाँ पर जाएगी ये रिक्वेस्ट, भाई ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, एपीआई के पास जाएगी। डेटा वो क्या करेगा, डिलीट करेगा, रिटर्न में क्या आएगा आपका, रिस्पॉन्स आएगा। और भाई रिस्पॉन्स के बाद क्या करो, रिस्पॉन्स के बाद क्या करोगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना भाई, कंट्रोल से कॉपी कर यहाँ पर लाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। यानी कि भाई देखो, अगर हमारे पास क्या आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है ना भाई, तो क्या कर दो, हमारे को यहाँ पर शो करवा दो फेच वाली फाइल पे। अगर ना हो तो क्या कर दो, यहाँ पर शो करवा दो। बस इतना सा जवाब दे दें कि जॉब डिलीट होने वाली है या नहीं होने वाली। देख के बताना भाई, जॉब डिलीट होने वाली है या नहीं होने वाली। नहीं होगी, वजह बताइएगा। है भाई, आईडी फाइंड करना किसका काम है, एपीआई का काम है। हमारा काम क्या है, सिर्फ आईडी को देना। हमारा काम है सिर्फ आईडी को देना। आईडी कहाँ पर जाएगी हमारे, इस वाले राउट के पास आएगी। और ये वाला राउट क्या काम करेगा, हमारे को डिलीट वाले फंक्शन के पास लेके जाएगा। फंक्शन का है, डिलीट वाला फंक्शन का है। फंक्शन बना हुआ डिलीट करने के लिए, आपके पास नहीं बना हुआ, तो इसी वजह से हमारी जॉब डिलीट नहीं होने वाली। भाई आप अपना फंक्शन बना लो ना। मैं क्या करता हूँ, अपने इसी वाले फंक्शन को कॉपी करूंगा, यहां पर लगे क्या कर दूंगा, उसको मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फंक्शन का नाम मैं क्या रखवा लूंगा, डिलीट। वो क्या करेगा, हमारी आईडी को रिसीव करेगा। और उसी आईडी के ब्याह पे क्या होगा, वो हमारे पास डेटा को ढूंढेगा, क्या करेगा, वो जॉब को ढूंढेगा, ठीक है। जॉब को ढूंढने के बाद क्या करना है, डॉलर, जो भी हमारे पास क्या आई है, हमारी जॉब आई है ना भाई, ऐसी है हमारे पास, नहीं ना। भाई हमारे पास क्या है, जो वो जॉब वाला मॉडल है, उस मॉडल के पास जाओ और वहां पर क्या करवा दो, हमारे को डिस्ट्रॉय करवा दो। क्या करवा दो, डिस्ट्रॉय करवा दो। डिस्ट्रॉय करना किसको है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो जो वेरिएबल के अंदर हमारे पास जॉब की आईडी है। आपने जॉब ढूंढी और उसी जॉब की आईडी को आपने क्या करवा दिया, अपने पास से डिस्ट्रॉय करवा दिया। जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना भाई, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास मैसेज आ जाएगा, डेटा डिलीटेड का, ठीक है। बाकी भाई यहाँ पर चलो उसको ऐसे ही शो करवा दो, काम हमारे पास हो जाना चाहिए। आ जाओ तो अपनी फाइल के ऊपर, पेज रिफ्रेश कर दो। भाई जॉब नंबर 1 मैंने क्लिक करा, रिक्वेस्ट गई एपीआई के पास, एपीआई ने क्या करा, डेटा को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद फेच होकर आ गया डेटा हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए भाई, कंप्लीट काम हो गया। एपीआई टू रिस्पॉन्स जा रहा है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, एपीआई का अलग चल रहा है और हमारा एमवीसी का प्रोजेक्ट अलग चल रहा है, ठीक है।
थोड़ा सा दिमाग घुमा होगा, लेकिन दिमाग उसका ही घुमा होगा जिसने प्रैक्टिस नहीं कर ली। 2 मिनट का काम है, काम करना आप पर। अगर आपको इस पे कमांड हासिल हो जाती है तो। मुझे कितनी देर लगी है बताओ? कितना टाइम लगाया मैंने? अब मैं कहीं से देख के तो पढ़ा नहीं रहा था, मैं देख के पढ़ाऊं तो भैया पहले ये करके देखो फिर ये करके देखो, तुम लोग वो हरकतें करते हो। तुम मसला तुम्हारा सबसे बड़ा है कि तुम एक एक चीज को देख देख के करते हो। देख के नहीं करना होता, कोडिंग को समझ के करना होता है। समझ में आ गई ना कोडिंग, झट से कर दो, हो जाएगी आराम से। और रट्टा मत लगा करो, मैं रट्टा लगा के नहीं बैठता हूँ यहाँ पर भाई, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास, मैं रट्टा लगाने में बैठा हूँ यहाँ पर। भाई आप लोगों ने यहाँ पर डेटा को डिलीट वगैरह सब कुछ करवा लिया, ठीक है, एपीआई से। लेकिन मसला वही है कि भाई अभी हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ नहीं आए हैं, ठीक है ना। हमारी एपीआई बिल्कुल रेडी है, ठीक है ना। अब जब एपीआई रेडी है तो भाई अब बस करने क्या है, हमारे को थीम इंप्लीमेंट करनी है। भाई अगली क्लास के अंदर आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर थीम डाउनलोड करके ले आइएगा, इंप्लीमेंट करवानी किस तरीके से वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कर लेना बस, सही है, आप लोग को तो आती होगी, आप लोग तो अपने पास इंप्लीमेंट कर दें।